नमस्ते मेरे ड्रामा के दीवानों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा झूठ कैसे एक शादी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को तहस नहस कर सकता है? ब्रोकन हार्ट। क्या होगा अगर आपका पति सुबह घर से निकले ये कहकर कि वो काम पर जा रहा है और शाम तक पता चले कि वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन से मिलने गया था? हाय राम, दिल धक धक हो गया ना। स्वागत है आपका मनीषा रिव्यू में, आपकी दोस्त मनीषा के साथ, जहां ड्रामा की बारिश होती है और ट्विस्ट की बिजली चमकती है। फ्लैश। आज हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के सुपरहिट शो झनक के 23 अक्टूबर 2025 के उस धमाकेदार एपिसोड की, जहां ऋषि का एक छोटा सा झूठ तूफान बन जाता है। मैं आपको ले चलूंगी इस एपिसोड की पूरी स्टोरी में, हर सीन को इतना मजेदार बनाकर कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और रोते रोते आंसू पहुंचने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर लंबा है, रोमांचक है और भरपूर एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। चलिए आज का ड्रामा शुरू करते हैं। रॉकेट। हे भगवान! दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त है कि आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। सोचिए, सुबह का समय है और घर में एक अजीब सी शांति पसरी हुई है। लेकिन ये वो शांति नहीं है जो आपको सुकून दे। ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। टॉर्नेडो। हमारी प्यारी, हमारी खूबसूरत, हमारी मजबूत लड़की अदिति, जिसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती है, आज उसकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें हैं। वो अपनी सास नीलू जी के पास खड़ी है और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हों। वरीड। नीलू जी, जो हमेशा अपने बेटे ऋषि को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव रहती हैं, वो भी थोड़ी परेशान है। उनका चेहरा उतरा हुआ है। वो अदिति से कहती है, अदिति, डीडी को फोन करो ना, ऋषि की मीटिंग के बारे में पूछो। अब दोस्तों, यहाँ पर सीन की गंभीरता को समझिए। एक सास अपनी बहू से कह रही है कि बेटे के बॉस को फोन करो। मतलब मामला कितना सीरियस होगा। अदिति का चेहरा तो पहले से ही चिंता से मुरझाया हुआ है, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। बेचारी मन ही मन सोच रही है, ऋषि सुबह सुबह घर से निकला था ये कहकर कि बहुत ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन अब तक लौटा नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। कहाँ होगा वो? उफ, ये दिल को चीर देने वाला पल, हार्ट ब्रेक। तभी हमारी छोटी जासूस पुतुल बीच में कूद पड़ती है, शर्लॉक होम्स की तरह। पुतुल का कैरेक्टर भी कमाल का है दोस्तों। कभी कभी बहुत समझदारी की बात करती है और कभी कभी बचपना दिखाती है। वो कहती है, अरे अदिति दी, फोन मत करो, क्या जरूरत है, आ जाएंगे भैया। ओहो पुतुल, तुम अभी भी माहौल की गंभीरता को नहीं समझ रही हो। लेकिन अदिति का दिल कहाँ मानने वाला। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं, जब दिल में शक का कीड़ा घुस जाए तो वो आसानी से नहीं निकलता। बग्स इंस्टॉल्ड। अदिति कहती है, पुतुल मैं चिंतित हूँ यार, ऋषि ने कहा था मीटिंग है, लेकिन फोन में नहीं उठा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हाय ये फीलिंग, मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, ये तो वैसा ही है जैसे हमारे आपके घरों में होता है। पति अगर 10 मिनट भी लेट हो जाए और फोन न उठाए तो बीवी के दिमाग में क्या क्या नहीं घूमने लगता। एंजाइटी, कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गए, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या फिर कहीं और तो नहीं चले गए। लेकिन यहाँ ड्रामा तो बस शुरू हो रहा है। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पुतुल भी अब अदिति का साथ देती है। उसे एहसास होता है कि दीदी सच में परेशान है। वो कहती है, हाँ दी, मैं भी चिंतित हूँ क्योंकि ऋषि भैया मेरा भाई है। लेकिन दीदी, आप भैया को ये खतरनाक जॉब करने ही क्यों देती हो? उन्हें बोलो ना कि अनिरुद्ध भैया के बिजनेस में ज्वाइन कर ले। कम से कम घर पर तो रहेंगे, आंखों के सामने। अब देखिए, परिवार में कैसे अलग अलग राय होती हैं। हर कोई अपनी जगह सही सोच रहा है। तभी फैमिली के कूल और समझदार सदस्य अभिमन्यु एंट्री मारते हैं। एंडी। वो हमेशा सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? ऋषि को अभी देश सेवा करनी है, उसका पैशन है ये। हो सकता है आगे चलकर वो बिजनेस ज्वाइन कर ले, लेकिन अभी उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट राइटर ने अपनी ही जिंदगी की कोई कहानी इसमें डाल दी हो। हर घर में एक ऐसा सदस्य होता है जो पैशन को सपोर्ट करता है ना? लेकिन अदिति का दिल अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने ठान लिया है कि वो सच जानकर रहेगी। वो फोन उठाती है, डीजी का नंबर मिलाती है और फोन को स्पीकर पर रख देती है। सोचिए दोस्तों, पूरा परिवार सांस रोक के खड़ा है। हर कोई सुनना चाहता है कि आखिर सच क्या है। फोन की घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग, और दूसरी तरफ से आवाज आती है डीजी की। डीजी कहते हैं, हाँ अदिति, बोलो। अदिति घबराते हुए पूछती है, सर, वो
ऋषि की आज कोई मीटिंग थी क्या? और फिर वो होता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बूम! दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती उस पल के बारे में। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे परिवार के ऊपर एक साथ बम फोड़ दिया हो। मीटिंग कैंसिल हो गई थी, कल ही। अदिति का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ से जैसे फोन छूटने वाला होता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हकलाते हुए कहती है, ओके सर, वो ऋषि फोन नहीं उठा रहे थे तो बस इसीलिए पूछ रही थी। फोन कट जाता है। कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा है। और फिर अदिति की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा, दर्द और धोखा सब कुछ मिला हुआ था। वो कांपते हुए कहती है, देखा आप सबने? ऋषि ने मुझसे झूठ बोला। सुबह सुबह वो घर से निकला ये कहकर कि मीटिंग है, जबकि मीटिंग तो कल ही कैंसिल हो चुकी थी। इसका मतलब वो ज़रूर झनक से मिलने गया था। हाय राम! ये सुनते ही घर में जैसे कोहराम मच जाता है। दादी इंदुमती, जो हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती हैं, वो कहती हैं, नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि ऐसा नहीं कर सकता। तनुश्री, जो हमेशा अदिति को थोड़ा शक की नज़र से देखती हैं, वो भी कहती हैं, अदिति, हर छोटी छोटी बात पर शक मत किया करो, हो सकता है कोई और काम हो। लेकिन अदिति का दिल तो टूट चुका था। दोस्तों, यहाँ अदिति का दर्द देखकर मेरा भी दिल टूट रहा है। अदिति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ऋषि। मैं उस इवेंट वेन्यू पर भी गई थी जहां तुम्हारा दूसरा काम था, लेकिन वहां तो आज कोई इवेंट ही नहीं हुआ। देखा दोस्तों, हमारी अदिति भी कम जासूस नहीं है। उसने पूरी तहकीकात कर ली है। अब ऋषि के पास कोई बहाना नहीं बचता। वो बुरी तरह फंस चुका है। वो हकलाते हुए कहता है, अरे वो वर्क प्रेशर में शायद डेट कंफ्यूज हो गई होगी मुझसे। अदिति अब रोने लगती है। वो कहती है, ऋषि प्लीज़ मुझे सच बता दो, मुझे मेरा डाउट क्लियर कर दो, क्योंकि मैं इस डर और शक में नहीं जीना चाहती। बता दो कि तुम कहाँ थे। पुतुल बेचारी माहौल को हल्का करने के लिए खाना लाने चली जाती है। नीलू जी भी देखती हैं कि ऋषि का चेहरा उतरा हुआ है। वो कहती हैं, बेटा तो बहुत उदास लग रहा है, क्या हुआ? ऋषि बस इतना कहता है, कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ। अदिति फिर से पूछती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? ऋषि नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं तो, सब ठीक है। अदिति अब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। ऋषि प्लीज मुझे बता दो, मैं ये सच किसी और से नहीं सुनना चाहती। जो भी है तुम खुद बता दो। लेकिन ऋषि टस से मस नहीं होता। वो बस कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ और थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है। दोस्तों, ये सीन देखकर सच में मेरा दिल पिघल गया। एक तरफ ऋषि है जो कितना क्यूट और मासूम बनकर झूठ बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अदिति की आंखों में वो दर्द, वो धोखा। उफ! मैं मनीषा हूँ और अगर आप मेरे चैनल मनीषा रिव्यू पर नए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि ऐसे ही हम रोज़ाना ड्रामा की डोज लेते हैं और किरदारों के दिल का हाल समझते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। रात जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन दिलों में जो दरार आई है वो नहीं भरती। अगली सुबह होती है। घर का माहौल अभी भी बोझिल है। अदिति तैयार होकर आती है और कहती है, मैं कॉलेज जाने से पहले अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में कल रात का दर्द साफ झलक रहा था। नीलू जी माहौल को ठीक करने की कोशिश करती हैं। वो ऋषि से कहती हैं, ऋषि बेटा, कल का प्लान तो खराब हो गया। एक काम करो, आज रात हम सबको डिनर पर बाहर ले चलो, थोड़ा माहौल बदलेगा। ऋषि तुरंत मान जाता है। शायद वो भी अपने किए पर शर्मिंदा है और अदिति को मनाना चाहता है। अदिति पायल को भी कहती है, पायल तू भी चलना हमारे साथ। पायल खुशी खुशी मान जाती है। अभिमन्यु हमेशा की तरह सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। तनुश्री मुँह टोकती है, आप हमेशा न्यूज़ ही देखते रहते हो, कभी मिस्टी के बारे में भी पूछ लिया करो। फिर वो ऋषि से कहती हैं, ऋषि पुतुल को भी पूछ लेना डिनर के लिए। अदिति तुरंत मना कर देती है, नहीं पुतुल नहीं आएगी। नीलू जी कहती हैं, हाँ वो हम लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। इंदुमती जी भी कहती हैं, उसे पूछो भी मत, वो मना ही करेगी। पायल भी अपनी राय देती है, पुतुल को बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं है। दोस्तों, ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि बेचारी पुतुल वहाँ आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। सोचिए उस पर क्या बीती होगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, जब घर में कुछ लोग मुझे पसंद ही नहीं करते तो मैं आपके साथ बाहर आकर क्या करूँगी। इतना कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
अभिमन्यु सबको शांत कराते हैं। शांत हो जाओ सब, ये क्या बचपना है। और फिर दोस्तों, फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। अभिमन्यु न्यूज़ चैनल बदल रहे होते हैं और अचानक स्क्रीन पर झनक का फेलिसिटेशन इवेंट आने लगता है। पूरा परिवार उस न्यूज़ को देखने लगता है। ऋषि, जो वहीं बैठा था, वो न्यूज़ देखते ही घबरा जाता है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, प्लीज़ मेरा स्पीच मत दिखाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन दोस्तों, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और यहाँ तो ऋषि की किस्मत पर शनिदेव खुद तांडव कर रहे थे। न्यूज़ एंकर कहती है, और अब हम आपको सुनाते हैं झनक के पति मिस्टर ऋषि का वो भावुक भाषण जो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए दिया था। और टीवी पर ऋषि की तस्वीर, वो स्टेज पर खड़ा है, माइक हाथ में लिए, और झनक के पति के तौर पर स्पीच दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको उस पल का रिएक्शन नहीं बता सकती, वो कमाल का था। अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। नीलू जी की आंखें फटी रह गईं। अभिमन्यु के हाथ से न्यूज़पेपर छूट गया। तनुश्री के चेहरे पर एक मैंने तो पहले ही कहा था वाला भाव था। पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा सन्नाटा कि अगर सुई भी गिरे तो तोप के गोले जैसी आवाज आए। ऋषि का दूसरा और सबसे बड़ा झूठ सबके सामने आ चुका था। वो झनक से मिलने सिर्फ गया ही नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने उसे अपनी पत्नी कह रहा था। एक पल के लिए सीन को स्विच करते हैं सिमुल बोनी पर, जहां हमारी झनक है। वहां का माहौल भी कुछ ठीक नहीं है। पराशर, जो झनक से बहुत प्यार करते हैं, वो उससे कहते हैं, बेटा मैं बहुत चिंतित हूँ, तू कोलकाता जैसे बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी। एक पिता का डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। झनक उन्हें हिम्मत देती है, बाबा आप चिंता मत करो, आपकी और नूतन माँ की दुआएं मेरे साथ है ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी बीच में कमका बोल पड़ती है, अरे चिंता क्यों करते हो, ऋषि तो है ना वहाँ, वो सब कुछ संभाल लेगा। झनक का चेहरा ये सुनकर उतर जाता है। वो गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने ऋषि से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, मैं उसकी कोई मदद नहीं लूंगी। पराशर कंका को डांटते हैं, तुम झनक के मामलों में दखल मत दो। कंका भी अड़ जाती है, ठीक है वो मेरी कोई नहीं लगती, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे उसकी परवाह तो है ना। ये सब सुनकर झनक का दिल भर आता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अरे यार, ये सीन कितना इमोशनल था। एक तरफ झनक है जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वो बिल्कुल अकेली है। उसका संघर्ष, उसका अकेलापन, मैं तो ये सीन देखते हुए सिसक पड़ी थी। मनीषा बोल रही हूँ। और दोस्तों, यही वो मोमेंट्स होते हैं जो हमें टीवी सीरियल से चिपकाए रखते हैं। ये किरदार हमें अपने से लगते हैं, है ना। चलिए अब वापस आते हैं उस घर में जहां महाविस्फोट हो चुका है। पूरा परिवार अभी भी शौक में है। टीवी पर ऋषि का भाषण चल रहा है और घर में मातम का माहौल है। अदिति, जो अब तक पत्थर बनी बैठी थी, वो अचानक ज्वालामुखी की तरफ हट पड़ती है। वो चिल्लाती है, तुमने फिर से झूठ बोला ऋषि, फिर से। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं ऋषि, जब भी मैं तुम पर यकीन करने की कोशिश करती हूँ तुम मेरा भरोसा तोड़ देते हो, बार बार मुझे धोखा देते हो। नीलू जी भी अब अपने बेटे से सवाल करती हैं, बेटा तू सिमुल बोनी कैसे पहुंच गया और हमें बताया तक नहीं। अदिति रोते रोते कहती है, मैंने तुम्हें आखिरी वार्निंग दी थी ऋषि, मैंने कहा था कि झनक से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं माने। नीलू जी भी कहती है, बेटा तुझे अदिति का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था, ये गलत है। अदिति का गुस्सा अब अपनी हदें पार कर चुका था। वो कहती है, तुम सिर्फ उससे मिलने नहीं गए, तुम वहां झनक के पति बनकर गए थे ऋषि। पूरी दुनिया के सामने तुमने मेरा क्या तमाशा बना दिया। तनुश्री कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। अभिमन्यु भी ऋषि से कहते हैं, ऋषि इस बार तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, ये बिल्कुल गलत था। अब ऋषि अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं क्या करता, मुझे मेरे एक टीचर ने इनवाइट किया था, मैं उनका इनविटेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो झनक का फेलिसिटेशन था तो मैंने सोचा कि मुझे वहां जाना चाहिए। अदिति चिल्लाती है, और ये न्यूज़, ये तो सब देखेंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, सब। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें। ऋषि कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तभी पायल बोलती है, नहीं ऋषि तुमने गलत किया है, ये सीधे सीधे अदिति का अपमान है,
तुमने उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की। अदिति आखिर में एक ऐसा सवाल पूछती है जिसका ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। वो पूछती है, ऋषि, अगर आज मेरी जगह तुम होते और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो तुम क्या करते? क्या तुम मुझे माफ कर पाते? और दोस्तों, एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, एक ऐसे मोड़ पर जहां हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, अब क्या होगा? क्या अदिति ऋषि को माफ कर पाएगी? क्या ये परिवार इस झूठ के तूफान से उबर पाएगा? लेकिन रुकिए, प्रीकैप तो सुन लीजिए। अगले एपिसोड का प्रोमो तो और भी धमाकेदार है। प्रोमो में दिखाया जाता है कि झनक की दोस्त सखी उसे बताती है कि कॉलेज मैनेजमेंट एडमिशन के लिए पैसे मांग रहा है। झनक परेशान हो जाती है। वो कहती है, मैं ऋषि की कोई मदद नहीं लेना चाहती। और तभी ऋषि वहां आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा झनक, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता, तुम आज रात के मेरे एक दोस्त के फ्लैट पर रह सकती हो। हैं? उफ, मतलब अगला एपिसोड तो और भी ज्यादा आग लगाने वाला है। ऋषि अब भी जनक की मदद करने पर तुला हुआ है। और अदिति का क्या होगा? दोस्तों, मुझे तो अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। आपको क्या लगता है? क्या ऋषि सही कर रहा है? क्या अदिति का गुस्सा जायज है? और जनक को क्या करना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी 23 अक्टूबर 2025 के झनक के एपिसोड की पूरी कहानी, मेरी यानी आपकी ड्रामा क्वीन मनीषा की ज़बानी, क्राउन। अगर आपको मेरा ये स्टाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, थम्स अप। और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो ड्रामा के दीवाने हैं, टिकटॉक विंग्स और डेजीज के साथ। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी ड्रामा मिस ना हो जाए। बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ड्रामा देखते रहिए। बाय बाय।